महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, और आज मैं आप लोगों के लिए सेम लाइन रिपीट करता हूं दिसंबर 2023 के बच्चों के लिए। दिसंबर 2023 के बच्चे जिनके लिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए गोल्डन अटेम्प्ट है। गोल्डन अटेम्प्ट इसलिए क्योंकि अगर आपने दिसंबर 23 में एग्जाम नहीं निकाला और मई 24 के अंदर आप गए तो आपको 30% सिलेबस जो है फालतू पढ़ना पड़ेगा। ये जो समय है इसको एकदम दिल लगा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन किन बातों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ चंदन सर बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट तो वही है साहब, अपने पास अकाउंट्स हैं, लॉ बीसीआर है, मैथ्स स्टैट्स एलआर है, इको बीसीके है। आप समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आपको थ्योरी समझाता हूँ, आईसीआई की समझ में आएगा। भाई सब्जेक्ट 4 है, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट के आज तक आईसीआई खूब सारे पेपर भी ले चुका है, तो हमारे पास खूब सारे आरटीबी भी हैं, खूब सारा क्या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, खूब सारे अपने पास मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं, अपने पास आईसीआई भी है, ठीक है ना, सब कुछ है अपने पास। तो क्या इस बार नया आ जाएगा? किस तरीके से नया आ जाएगा? घबराने के लिए बैठे हो, डराने के लिए बैठे हो आप यहाँ पर? सुन लो मेरी बात, आपको समझ पे आ जाएगा। ये आप समझो, ये 4 पेपर वही हैं, ये ऑलरेडी जो चीज़ें रिलीज हो चुकी वही हैं। तो फिर इस बार के पेपर के अंदर ऐसी खूबसूरती क्या होने वाली है साहब? क्या खूबसूरती होने वाली, जरा समझिए। आप जरा एक बार सर्च करना, आज मैं आपको एक डेटा देता हूं, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। सीए इंटर से पहले जो है ना, क्या हुआ करता था आपको पता है? सीए इंटर से पहले हुआ करता था सीए आईपीसीसी, अगर आपको पता हो तो। इसके लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट देखना, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था ना एकदम, उसका रिजल्ट देखना। सीआईपीसीसी के लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बोथ ग्रुप में मात्र 66 बच्चे पास हुए थे ऑल इंडिया में। 0.05% रिजल्ट आया था। है सर? जी हाँ सर। आप क्या कहना चाह रहे हो कि अपना भी कुछ ऐसा हाल होगा? इतना बुरा हाल तो नहीं होगा, लेकिन हाल जरूर बुरा होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईसीआई को भी बहुत अच्छे से पता है कि बहुत बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे, हद से ज्यादा बच्चे दिसंबर के अंदर एग्जाम देंगे। उसके पीछे कारण ये सबको दिख रहा है कि कम सिलेबस है, निकल गए तो नैया पार हो जाएगी, और इंटर में नई स्कीम में घुसेंगे और वहां पर जो है बल्ले बल्ले आ जाएगी। तो यहां पर आप एक चीज तो समझिए कि पेपर एज यूजुअल नहीं आएगा। और ये मैं सिर्फ सीआईपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी अटेम्प्ट चेंज होता है ना, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर थोड़ा अच्छा आता ही आता है, क्योंकि हर कोई घुसना चाहता है, हर कोई उसमें अपनी नैया पार लगाना चाहता है। किन बातों का ध्यान रखें, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से काम हो जाएगा, तो इस चीज से, इस बेवकूफ़ी से एकदम दूर रहे। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं हर बार एक चार्ट की बात करता हूं, वो चार्ट क्या? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट। आप कोई भी चैप्टर अपना तब तक कवर अप ना माने जब तक ये 3 चीजें आपकी कवर अप नहीं हो जाती। मतलब सपोज मैं बात करता हूं कि आप स्टैट्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हो सकता है आपने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर कर लिए? हो सकता है आपने यूट्यूब से देख लिया किसी टीचर को, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाते हैं, हो सकता है आपने किसी के पेड वीडियोस ले रखे, कुछ भी हो सकता है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और ये हर बच्चे के हो जाते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्रैक्टिस और टेस्ट। अब प्रैक्टिस क्या है? बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, आरटीपी, पास्ट, मॉक और आईसीआई, हर कोई यही प्रैक्टिस करता है। लेकिन इस बार आप देखना, ये मैं आज आपको दिसंबर 23 के पेपर की भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ यहाँ से काम नहीं चलने वाला। आपको कुछ समथिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। समथिंग एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? जैसे अकाउंट्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रिकरी क्वेश्चन। अभी तक मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लो किसी भी अटेम्प्ट की, मैं कभी नहीं बोलता ट्रिकरी क्वेश्चंस करो। देता हूं, बस ये बोलता हूं जिसको 100 में से 100 लाने हो वो करना, बाकी मत करना। 90-95 भी लाने हो तो मेरा सिंपल बेसिक वाले करना, ट्रिकरी मत करना। लेकिन दिसंबर 23 के लिए मैं सबको बोलूंगा ट्रिकरी के सारे क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, नहीं तो चांसेस थोड़े बुरे हो सकते हैं। मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर, मैथ्स स्टैट्स एलआर, अच्छा मैं ट्रिकरी क्वेश्चन है क्या ये भी बता दूं, ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इससे लेवल टफ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता इससे लेवल टफ, मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अकाउंट्स का पेपर मतलब यहाँ पे स्टैंपिंग लग गई, खत्म। और जब करोगे ना एक क्वेश्चन तो आंसू भी निकलेंगे, क्या है ये। फिर आप ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आएगा सीए का असली लेवल क्या हो सकता है। देखो होता है क्या ना, ट्रेंड की बात होती है। पेपर आसान आ रहे 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 आ रहे, धूम, ये क्या हुआ? धूम
कि कभी भी एक अटेम्प्ट में थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया और फिर अचानक जो है बच्चे कहते हैं अरे बाप रे बाप, ऐसा भी पेपर आ सकता है। अरे भैया, पेपर वैसा ही आता था जो आया, सीए है, समझ में आई बात, हलवा नहीं है, पूरे इंडिया का सबसे मुश्किल कोर्स है, आसान दे रहा है ऐसे ही, चलो आपकी किस्मत चल रही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ये बात मान के चलो कि चीज़ें थोड़ी अच्छी रहती हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस टीचर्स को ही पकड़ना, 2-4 पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे मत लगा देना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चे ना बाद में बड़ा परेशान होते हैं, फिर हमारे आगे आके रोते हैं, हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ एक वो श्लोक गा देते हैं कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वेरी गुड। मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर पीपी बुक, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना। खासकर अगर मैं बात करूं स्टैट्स की थ्योरी को लेकर हो गए या लॉजिकल रीजनिंग के लेकर, पीपी बुक आपको जरूर करनी है। ये तो करना ही करना है भाई, ये दुनिया करेगी, दुनिया करेगी, उसके बावजूद भी देख लेना ऐसे ही रिजल्ट आएगा। मेरे हिसाब से दिसंबर 23 का जो मोटा मोटा रिजल्ट होगा ना, आप देखना 10-12% होगा, 25-30% की उम्मीद मत करके चलना। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। और टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर वो नहीं कि हलवा टेस्ट जो होते हैं, ये ठीक है, उठाया आईसीआई के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारा, आपको चिपका दिया, आप भी बड़े खुश हो रहे हो कि 20 में से 20 आ गए। ऑथेंटिक टेस्ट, जिसको ऑथेंटिक टीचर्स ने, जिन्होंने कभी आईसीआई के पेपर अपनी ज़िंदगी के अंदर चेक किए हों, ठीक है ना, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर सीए के एग्जाम्स दिए हों, ऐसे आपको मैं बता दूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के अंदर ऐसे टीचर्स आप लोगों के पेपर चेक करते हैं जो किसी ना किसी टाइम पर पैनल पर रहे हैं, जिन्होंने आईसीआई के पेपर चेक किए हैं, आप समझिए। तो ऐसे टीचर जो कभी आईसीआई के पैनल पे थे, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, वो ग्रूमिंग के साथ एसोसिएटेड है, वो आप लोगों के पेपर चेक करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, हर चैप्टर को तब जाके आप बोलेंगे कि यस, अपना जो है ये चैप्टर पूरा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ करने से जो है पेपर आपको लगता है यहाँ से आएगा, दिसंबर 23 के लिए भूल जाना। जून 23 के लिए कहूँगा पेपर यहीं से आएगा, दिसंबर 23 के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। एक एक्सपर्ट गाइडेंस की आपको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी अगर दिसंबर 23 में निकालना चाहते हो। इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया करो या मरो। और रीज़न बड़ा सिंपल है, कम सिलेबस के अंदर अब 2 लाख बच्चा आगे बैठ जाएगा आईसीआई को, और कारण ये नहीं है, मजबूरी है, आप समझना। ऑन एन एवरेज हर बार 1 लाख बच्चा दे रहा है। आप दिसंबर 23 के अंदर देखना कितने बच्चे एग्जाम देंगे, हर दूसरा बच्चा पेपर दे रहा होगा सीए का, क्योंकि उसे पता है कम सिलेबस है, कम सिलेबस है, कम सिलेबस है, घुस जाओ। अब घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, ये थोड़ी ना कि होलसेल के भाव में सबको ही निकाल देंगे, समझ रहे हो मेरी बात। और सब ओल्ड लास्ट अटेम्प्ट होता है तो सबको पता होता है कैसा पेपर आना है, फिर वहीं सारा का सारा गेम हो जाता है। तो मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा जो हमसे भी पढ़ रहे हैं, बेटा कुछ भी मत छोड़ना, जो जो आपको दे रखा है वो सारा पढ़ना है। काउंसलिंग सेशंस में आगे मत पूछना कि ये छोड़ दें वो कर दें, सब कुछ करना है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।